प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विज्ञापन के साथ ही विद्यार्थियों के कॉल आने शुरू हो गए हैं कि सर ग्राम विकास अधिकारी की नवीन टेस्ट सीरीज आप कब से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखें विद्यार्थियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का विज्ञापन है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पद हैं और इन 850 पदों में से 683 पद जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, 167 पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। ध्यान रखें, विशेष रूप से इस भर्ती परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में एक ऊहापोह की स्थिति थी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर होने वाला है वो नॉन सीईटी होगा या सीईटी पर आधारित होगा। तो ये सारी चीजें आज क्लियर हो गई है और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई, जिसका परिणाम 12/2/2025 को जारी कर दिया गया। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जिन विद्यार्थियों ने सीईटी को सीरियसली नहीं लिया था वे सभी के सभी विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सीईटी क्लियर नहीं की वो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो भर्ती परीक्षा में आउट हो गए। तो विद्यार्थियों में आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप 10+2 और ग्रेजुएशन स्तर के दोनों सीईटी के फॉर्म फिल करें और अगली सीईटी भर्ती परीक्षा में आप अपनी पात्रता जरूर हासिल करें। इस बात को लेकर थोड़ा अवेयर आप जरूर रहें, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत से विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा से वंचित इसलिए हो गए कि उन्होंने सीईटी को सीरियस नहीं लिया। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी अवेयरनेस पर आधारित है। देखें, ग्राम विकास अधिकारी में जिलों के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है और अपने पसंदीदा जिले से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन करें, यानी कि आप जिस जिले से आवेदन करना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करना चाहते हैं वो आपकी प्राथमिकता में होने चाहिए। आप अपना गृह जिला सबसे ऊपर रख सकते हैं प्राथमिकता में, उसके बाद में अपने पड़ोसी जिलों को जरूर फिल करें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो संभावना इस बात की ज्यादा रहे कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो। साथ ही साथ विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और फॉर्म भरने की डेट है वो भी जारी कर दी गई है। आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से सीईटी ग्रेजुएशन में जो आपका पात्रता है वो इसमें इंक्लूड होगी। पात्रता आपको देना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। मूल जो दस्तावेज है उनमें मूल प्रमाण पत्र विकल्प के रूप में, ठीक है, डिस्क्लोजर जो 10वीं की मार्कशीट में जोड़े गए हैं वो आपको बहुत जरूरी रूप से इसके साथ ऐड करने हैं। इसके साथ ही प्रक्रिया में स्वयं के विवरण का सत्यापन करने में असमर्थ है तो निम्न घोषणा करनी होगी। अगर आप इन चीजों में गलत कोई भी डाटा प्रस्तुत करते हैं तो आपको इन चीजों के लिए आपको अपना डिस्क्लोजर देना होगा। साथ ही साथ आप अपने आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो 181 नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो शुल्क रहेगा इसका वो भी गवर्नमेंट ने प्री डिसाइड कर दिया है। 600 रुपए इसका शुल्क रखा गया है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपए है, दिव्यांग जनों हेतु 400 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है जो आपको भरना अनिवार्य है। निःशुल्क जो आवेदन है वो नहीं होंगे। आपका वन टाइम अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको
दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क ओटीआर आपने अगर जमा करवा चुके हैं तो आपका दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ओटीआर करवा रहे हैं, उनको अब निर्धारित शुल्क आपको देना होगा। ध्यान रखें विद्यार्थियों, इसमें एक बात और ऐड की गई है, ठीक है, कि पेनल्टी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क जो है वो 750 रुपए देकर अपना एक बार ही पंजीयन शुल्क ओटीआर पुनः चालू कर सकेंगे। अगर आप किसी कारण से प्रतिबंधित हो जाते हैं तो आपको 750 रुपए पुनः जमा करवा के आप अपना पंजीयन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः करवा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी चीजों से हमें बचना होगा और साथ ही साथ बहुत सी चीजें हैं जो अब क्लियर हो गई है। पदों का विवरण जो है वो स्पष्ट कर दिया है, पदों की संख्या, पदों का वर्गीकरण है वो भी स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। जिले वाइज पदों का वर्गीकरण है। अजमेर में 20 सबसे ज्यादा जो पद है वो है, भरतपुर में 49, बाड़मेर में बहुत पद दिए हैं, 103 पद बाड़मेर के हैं, तो ध्यान रखें। साथ ही साथ बाकी जिलों का विवरण दिया गया है। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन इन पोस्टों से भी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। मेरा अनुमान था कि गवर्नमेंट अच्छी खासी सीटें निकालेगी, लेकिन विद्यार्थियों को हताश होना पड़ा। और फिर भी मैं कहूंगा कि इस पोस्ट के लिए विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा काफी है और आपको अपने विशेष एफर्ट के साथ एक सीमित समय में अपने शेड्यूल को पूरा करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखें कि किसी भी समस्या का, किसी भी आप क्षेत्र में जब काम करते हैं तो बहुत सी उलझनें आपको नजर आती हैं, लेकिन उन उलझनों से निकलते हुए अपने को लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं आपके साथ में थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में सिलेबस जो है वो बहुत ही वर्गीकृत रूप से दे रखा है। प्रश्नों की संख्या कुल 160 रहेगी, 200 अंक का पेपर होगा और 3 घंटे इसके लिए आपको समय मिलेगा, जिसमें प्रमुख रूप से भाषा का ज्ञान में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 2 पार्ट बहुत मायने रखते हैं इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के लिए। एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है गणित का, मैथमेटिक्स का। जिन विद्यार्थियों की मैथ बहुत अच्छी है उन विद्यार्थियों को विशेष एफर्ट लगाने चाहिए। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और साथ ही साथ पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो लंबे समय से पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि पटवार के जस्ट बाद में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा और जिससे आपको बहुत लाभ होगा। अब पाठ्यक्रम को अलग अलग अंकों में बांट दिया गया है। सामान्य हिंदी का जो पार्ट है वो 50 अंक का है। 50 अंक के सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, और जिसमें 50 अंक सामान्य भाषा का है, जिसमें से 30 अंक जो पार्ट है वो हिंदी का है और गणित का जो अंक है वो भी 30 अंक है। अंग्रेजी है वो 20 अंक की है। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 50 अंक है। भाषा सिर्फ हिंदी 50 अंक की नहीं है। सामान्य ज्ञान के लिए 20 अंक निर्धारित है और सामान्य ज्ञान में समसामयिक करंट अफेयर्स आपका रहेगा 10 अंक का और सामान्य विज्ञान जो है वो रहेगा 10 अंक का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चीजों को बहुत सीरियसली लेना है। करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी और हिंदी। इसके साथ साथ में प्राकृतिक एवं भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों को 30 अंकों में डिवाइड किया गया है। लेकिन संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। भारत का पर्यावरण, वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति विज्ञान, यानी कि संपूर्ण राजस्थान का जियोग्राफी इसमें सम्मिलित है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे को ऐड किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास। ध्यान रखें, राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से कृषि और आर्थिक विकास को, राजस्थान की इकोनॉमी को, राजस्थान की कृषि व्यवस्था को स्पेशली इंक्लूड किया गया है। तो इस चैप्टर को अपने को विशेष ध्यान के साथ पढ़ना होगा।
इसके साथ साथ हमें राजस्थान का संस्कृति और राजस्थान के इतिहास वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये 30 अंकों का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चीजों को बहुत सीरियस लेते हुए 10 अंक का बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है, वो भी आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। और इसके लिए हमने योजना निर्धारित कर दी है कि आप सबके लिए हम एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जो टॉपिक आधारित होगी, और इसमें आपको टास्क दिया जाएगा। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें हम कुल 30 मॉड्यूल पेपरों का आयोजन करवाएंगे, जो कक्षा कक्ष में आयोजित होंगे और विद्वान शिक्षकों द्वारा उसी समय उसका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम इसमें 10 मेजर पेपर का आयोजन करवाएंगे। इसमें से 5 मेजर पेपर जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और 5 जो शेड्यूल्ड आधारित होंगे। यानी कि आपको अपने एग्जाम से पूर्व हम चाहते हैं कि 2 रिवीजन बेहतरीन तरीके से ग्राम विकास अधिकारी से मिले। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सोमवार से नया बैच, जिसमें आप सम्मिलित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।